नमस्कार, जय हिंद। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्लास 12th का, अकाउंट्स का। तो इस टॉपिक को बेसिकली ऑन डिमांड पे लाया जा रहा है क्योंकि बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे भाई कि एंट्रीज सर मानने का थोड़ा सा आसान तरीका बताइए, एंट्रीज बहुत ज़्यादा हैं, हम याद क्या क्या करें, एंट्रीज भी याद करें और बाकी वेरी शॉर्ट भी हमको कवर अप करने हैं क्योंकि जैसे कि आपको पता है MCQs का एग्ज़ाम अलग से कंडक्ट करा रहा है CBSE इस बार, जो कि नवंबर मिड या लास्ट तक होने वाले हैं। अब वो कैसे होंगे या किस तरीके से होंगे वो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी हम बेसिकली ये वीडियो में जो है इशू ऑफ शेयर्स, जो कंपनी अकाउंट का फर्स्ट चैप्टर है, उसको डिस्कस करने वाले हैं और स्पेशली एंट्रीज, जो जनरल एंट्रीज है उसको आसान तरीके से कैसे करना है वो डिस्कस करने वाले हैं। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। एक छोटी सी कहानी के साथ स्टार्ट करेंगे। अगर आप एक कहानी के जरिए अगर आपको याद रह जाए तो वेल एंड गुड है, क्योंकि अगर कहानी आपको याद रहेगी तो आप एग्जाम में कभी वो चीज़ भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो कहानी स्टार्ट करते हैं। भाई जैसे मान लीजिए ये है एक कंपनी, क्या है भाई, एक कंपनी है, एक मान लीजिए टाटा प्राइवेट लिमिटेड है। कौन सी कंपनी है भाई? टाटा प्राइवेट लिमिटेड है। इसको चाहिए पैसा, कहाँ से चाहिए? जनरल पब्लिक से चाहिए। तो ये बिठा देते हैं हम जनरल पब्लिक को, आम आदमी। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये जनरल पब्लिक है आपकी। ठीक है, क्या है ये? जनरल पब्लिक। और जैसे कि आपको पता है कंपनी को पैसा कहाँ से मिलना है? जनरल पब्लिक से मिलना है। कैसे, किस प्रकार से मिलेगा? शेयर्स के साथ मिलेगा। ठीक है, तो अब अगर कंपनी को सबसे पहले इनवाइट करना है जनरल पब्लिक को, मतलब पैसा आम लोगों से उठाना है, तो उसको हम कहते हैं एप्लीकेशन। उसको हम कहते हैं एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में क्या हो जाएगा कि कंपनी जो है लोगों को बोल रही है कि आइए आप हमारे पास इन्वेस्ट करिए। ठीक है, अब ये लोग क्या करेंगे? इन्वेस्ट करेंगे। अमाउंट कोई भी जो है पर्टिकुलर अमाउंट दी जाएगा। जो एप्लीकेशन में पर्टिकुलर अमाउंट होता है वो कम से कम मिनिमम परसेंट 25% होता है। ये MCQs में पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा इसको। एप्लीकेशन में मिनिमम 25% रुपए मांगे जाने चाहिए ओवरऑल एक शेयर के पैसे के। जैसे मान लीजिए 10 रुपए का 25% कितना हुआ? 2.5 रुपीज़। ठीक है, तो एप्लीकेशन में 2.5 रुपीज़ मांगना बहुत ज़रूरी है। उससे ज़्यादा मांग सकते हैं, उससे कम नहीं मांग सकते। ठीक है, तो 25% मांगना जरूरी है। जैसे मान लीजिए 10 रुपए का शेयर है टाटा लिमिटेड का, तो कितने रुपए मांगेंगे? 2.5 रुपीज़ मांगेंगे। ठीक है भाई, कितने रुपए मांगेंगे भाई? 2.5 रुपीज़ मांगेंगे। जब ये लोग 2.5 रुपीज़ पे करेंगे इसको, ठीक है, जब ये लोग टाटा लिमिटेड को, टाटा प्राइवेट लिमिटेड को ये 2.5 रुपीज़ जब पे करेंगे, तभी उनकी जो एप्लीकेशन है वो मानी जाएगी, मतलब वो इंटरेस्टेड हैं शेयर्स खरीदने के लिए। ठीक है, तो पहला क्या हुआ? आपको पैसा मिला किससे? जनरल पब्लिक से। हमको कंपनी की नज़र से देखना है, हम कंपनी है। ठीक है, तो हमको क्या हुआ? पैसा मिला। तो पहला प्रोसेस क्या है आपका? पैसा मिलने का प्रोसेस है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन बोलते हैं। ये जरा ध्यान रखिएगा कि पहला जो प्रोसेस है एप्लीकेशन का है, एप्लीकेशन में क्या हो रहा है? पहले पैसा मिल रहा है। ठीक है, और बाकी में जब ये पैसे दे देंगे, ऐसे मान लीजिए 4 लोग कंफर्म हुए हैं, 4 लोगों ने पैसा दिया है, तो कंपनी अगली बार जो प्रोसेस है, अगले जो स्टेप्स हैं, उसमें क्या करेगी? कंपनी जो है इन 4 से ही पैसे मांगेगी, पूरे दुनिया से नहीं मांगेगी। ठीक है, किनसे मांगेगी? जिन्होंने एप्लीकेशन में पैसा सबमिट कर दिया है। ठीक है, 4 लोगों ने किया है, 5 लोगों ने किया है, 10,000 लोगों ने किया है, 50,000 लोगों ने किया है, 1 करोड़ लोगों ने किया है, उससे मतलब नहीं है। जो आपके कॉन्सेप्ट में वो जरा देखिए, जितने लोग एप्लीकेशन में पैसा देंगे उनसे ही पैसे वो अगले प्रोसेस में मांगेगी। अब अगला प्रोसेस का मतलब क्या है? अगला प्रोसेस होते हैं 2 प्रोसेस मेनली होते हैं, जनरली 3 भी देखे जा सकते हैं, 2 तो इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, तो दूसरा होता है अलॉटमेंट का केस। ठीक है, इसमें कंपनी कंफर्म करती है कि हम आपके शेयर्स क्या हो रहे हैं? कंफर्म ले रहे हैं, और इसमें जो है प्रीमियम वगैरह भी जो भी आता है वो बाद में बात करेंगे। तो इसमें इसके बाद क्या आता है? फर्स्ट कॉल। और इसके बाद क्या आ सकता है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कई बार फर्स्ट कॉल में ही क्या होता है? क्वेश्चन खत्म हो जाता है। तो इसलिए ये सेकंड कॉल जरूरी नहीं आएगा, तो घबराइएगा मत कि सेकंड कॉल क्यों नहीं दिया इसमें। सेकंड कॉल हर क्वेश्चन में नहीं होता। ठीक है, तो सेकंड कॉल हर क्वेश्चन में नहीं होगा, लेकिन काफी क्वेश्चंस में होगा। तो लास्ट में क्या बोलेंगे? सेकंड कॉल या सेकंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है, क्या बोलेंगे? सेकंड एंड फाइनल कॉल। ठीक भाई, तो ये
4 स्टेप होते हैं। पहला क्या हुआ एप्लीकेशन, दूसरा हुआ अलॉटमेंट, तीसरा हुआ फर्स्ट कॉल और चौथा हुआ सेकंड कॉल। ठीक है, अब देखिए एंट्री कैसे मारनी है, जरा देखिए। अब चलिए स्टार्ट करते हैं दोबारा से, क्या एप्लीकेशन की एंट्री। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया 4 प्रोसेस होगा, कौन कौन सा होता है लिख देता हूं यहां पे मैं। एप्लीकेशन का होगा, सेकंड आपका होगा अलॉटमेंट का, ठीक है, और तीसरा होगा आपका फर्स्ट कॉल का, और फोर्थ होगा आपका सेकंड कॉल का। ठीक है भाई, ये 4 चीजें आती हैं। ठीक है, अब देखिए कहानी के दौर पे मैंने समझाया था, अभी वो बहुत काम आने वाला है। देखिए सबसे पहले कंपनी ने क्या किया, पैसा मांगा, किससे, जनरल पब्लिक से। ठीक है, तो पैसा क्या हुआ, सबसे पहले फर्स्ट प्रोसेस में आया पैसा। ठीक है, जब पैसा आता है तो उसकी एंट्री होती है रिसीव वाली एंट्री। ठीक है, तो उसकी एंट्री हो गई आपकी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू, क्या आया आपके पास, एप्लीकेशन का पैसा आया, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है भाई, तो पहली एंट्री क्या होगी आपकी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। देखिए अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, जो लोग कॉन्सेप्ट लगाते हैं तो कॉन्सेप्ट देखिए, क्या क्या आया आपके पास, पैसा आया। ठीक है, बैंक से, बैंक में कोई जमा करेगा ना पैसा आपका, तो बैंक में पैसा आया, बैंक अकाउंट रिसीव हुआ, फिर क्या रिसीव हुआ, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन रिसीव हुआ। ठीक है, तो पहली एंट्री आपकी डन। ठीक है, इतनी सी एंट्री थी, और इसको बोलते हैं हम रिसीव एंट्री। क्या बोलते हैं, रिसीव एंट्री बोलते हैं इसको। ठीक है, अब दूसरी वाली क्या होगी, अब ये पैसा जो आया है उसको ट्रांसफर करना है, कहां पे, कंपनी में, क्योंकि पैसा कहां जाना है, वो कंपनी में जाना है। अभी कहां पे पैसा पड़ा हुआ है, बैंक में पड़ा हुआ है। ठीक है, अब दूसरा क्या होगा, ट्रांसफर का, ट्रांसफर की या ड्यू एंट्री बोलते हैं इसको, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू, कहां जाएगा, कंपनी के अकाउंट में। कंपनी अकाउंट कौन सा होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल, कौन सा होता है भाई, इक्विटी शेयर कैपिटल का। ठीक है भाई, पहला क्या हुआ, रिसीव का, दूसरा क्या हुआ, ट्रांसफर, या यूं कहें बाकी के प्रोसेस में इसको बोलते हैं ड्यू। ठीक है, क्या बोलते हैं, ड्यू बोलेंगे। ठीक है, तो मैं लिख भी देता हूं यहां पे, तो ये वाली एंट्री कौन सी हो गई, रिसीव की हो गई। ठीक है, और ये वाली एंट्री क्या हो गई, ड्यू या फिर ट्रांसफर। ठीक है भाई, समझ में आया, एक ये वाली एंट्री और एक ये वाली एंट्री, बस आपको 2 एंट्री याद करनी है। अगर किसी को भी अगर ये 2 एंट्री याद होगी तो पूरा का पूरा इक्विटी शेयर खत्म, वहीं पे आपका पूरा चैप्टर खत्म। तो पहली एंट्री समझ में आ गई आपकी, बैंक में पैसा आया, कहाँ किस नाम से आया, एप्लीकेशन के नाम से आया। दूसरा जो एप्लीकेशन में पैसा आया वो क्या, कहाँ पे चला गया, कंपनी में चला गया। ठीक, समझ में आ गया इतना। अब अलॉटमेंट की देखिए, अलॉटमेंट की क्या होगी, और फर्स्ट कॉल की क्या होगी, और सेकंड कॉल की क्या होगी। अब देखिए जो एप्लीकेशन का केस होता है वो पहला रिसीव का होता है, फिर ड्यू का होता है, लेकिन बाकी जो केसेस होते हैं, जो अलॉटमेंट है, फर्स्ट कॉल है, सेकंड कॉल है, थर्ड कॉल भी आएगा, तो उस समय क्या होगा, पहले ड्यू होगा और फिर रिसीव होगा। ठीक है, तो पहले क्या हुआ, एप्लीकेशन में रिसीव हुआ पहला पैसा और उसके बाद ड्यू हुआ है। लेकिन बाकी वाले केस में, बाकी 3 जो केस हैं, कौन कौन से, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, इन तीनों केस में पहले ड्यू होगा और फिर क्या होगा आपका, फिर आपका रिसीव होगा। ठीक है, अब देखिए जरा देख लेते हैं इसको। तो पहला वाला क्या होगा आपका, ड्यू। देखिए जरा, तो इसमें एंट्री क्या बनेगी, अलॉटमेंट की, अलॉटमेंट की एंट्री बना रहे हैं। ठीक है, तो ड्यू की एंट्री क्या है, ये वाली है, बस नाम चेंज हो जाएगा भाई। ठीक है, क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर, यहाँ पे क्या था, एप्लीकेशन, यहाँ क्या हो जाएगा, अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है भाई, डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, ये होता है कंपनी का अकाउंट। ठीक है, दूसरा क्या होगा आपका, रिसीव वाली एंट्री, क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड, यहां पे क्या था, एप्लीकेशन था, यहां पे क्या हो जाएगा, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है भाई, तो पहला क्या हुआ इसमें, अलॉटमेंट में पहला हुआ आपकी ड्यू और फिर हुआ रिसीव। एप्लीकेशन में क्या होता है, पहले रिसीव होता है फिर ड्यू होता है। ठीक है भाई, तो मैं लिख भी देता हूं आपका, ये क्या हुआ आपका, ड्यू एंट्री। ठीक है भाई, और ये क्या हो गया आपका, रिसीव एंट्री। ठीक है भाई, समझ में आया। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल को देख लीजिए, वो कैसे मारे जाते, वो कैसे एंट्री मारते हैं हम लोग। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया आपको, आपका पहला वाला केस डिफरेंट होगा, बाकी के केस जो सेकंड केस है, थर्ड केस है, फोर्थ, दैट इज अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल, तीनों क्या होंगे, सेम होंगे। तो जरा इसको देखिए जरा,
बैंक, फिर ये, उसके बाद क्या आया इसका उल्टा हो गया, ठीक है। अब ऐसे ही क्या हुआ, यही एंट्री, ऐसी ही एंट्री क्या होगी अलॉटमेंट वाली, फर्स्ट कॉल पे होगी फिर सेकंड कॉल पे होगी, ठीक है। तो देखते हैं अभी कैसे करेंगे। अब देखिए फर्स्ट कॉल की और सेकंड कॉल की एंट्री देखिए, जैसे हमने अलॉटमेंट की थी वैसे ही सेम हम क्या करेंगे फर्स्ट कॉल की भी करेंगे, ठीक है। देखिए जरा, तो पहले क्या आएगा फर्स्ट कॉल में, ड्यू एंट्री आएगी, ठीक है। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है भाई। ये क्या होगी आपकी ड्यू एंट्री होगी। इसमें रिसीव एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर क्या कौन सा है फर्स्ट कॉल, ठीक है। किसकी एंट्री मार रहे हैं, फर्स्ट कॉल अकाउंट की मार रहे हैं, ठीक है भाई। ये होगी आपकी फर्स्ट कॉल की एंट्री, ठीक है। अब क्या हो जाएगी सेकंड कॉल की एंट्री मार के देख लेते हैं, वही सेम बिल्कुल सेम होगा, बस आपको क्या हो जाएगा फर्स्ट कॉल की जगह क्या हो जाएगा यहाँ पे सेकंड कॉल, सेकंड कॉल कह सकते हैं और सेकंड एंड फाइनल कॉल भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। फिर वही हो जाएगी आपकी रिसीव की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट, ठीक है भाई। ये हो गई सारी एंट्रीज, ठीक है। अगर आपने 2 एंट्री भी याद कर ली तो मतलब आपका काम हो गया, ठीक है। देखिए भाई इस इजी तरीके से आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। अगर समझ में आ रहा हो या फिर अच्छा लगा हो तो उसको एक बार लाइक करके मुझे जरूर बता दीजिएगा कि, ताकि मैं देख सकूं भाई कि जो मेरा तरीका है वो उससे आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। बाकी के लिए बाद में बात करेंगे। आज हमने एंट्रीज पूरी खत्म कर दी, जो बेसिक एंट्रीज हैं। उसके बाद इसमें एडिशनल भी होता है और बाकी चीज़ें भी होता है, ठीक है। वो बाकी सब चीज़ें बाद में होंगे। ये है बेसिक एंट्रीज। अगर आपने ये बेसिक सही कर लिया, बेसिक मतलब क्या होता है नींव अपनी, अगर आपने नींव अपनी मजबूत कर ली तो आपका घर कोई भी नहीं गिरा सकता, ठीक है। नींव मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने नींव मजबूत कर दी तो कोई गिराएगा, कोई नहीं गिराएगा, ठीक है। तो अपने आप पे भरोसा रखिए, मेहनत करिए, मेहनत करेंगे तभी फल मिलेगा भाई, बिना मेहनत के फल नहीं मिल सकता, ठीक है। तो सोचना तो अच्छी बात है, सोचना जो है वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए काम भी करना पड़ेगा, कर्म करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। तो मेहनत करिए, कम से कम 2 एंट्री तो याद कर ही सकते हैं, ठीक है। घंटे भर में तो कर ही सकते हैं। अब 2 एंट्री भी याद नहीं हो रही तो उसके लिए भैया मैं भी कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि भगवान भी बोलते हैं भाई मैं उसी की सहायता करूंगा जो अपनी सहायता करना जानता हो, ठीक है। तो जय हिंद, फिर मिलेंगे आपसे। जय हिंद, जय भारत।